जाएगी। चलो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सबसे पहले वो बात कर रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा है ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लमसम बेसिस? जब कंपनी सारा पैसा इकट्ठा मंगाती है, मेरा 100 रुपये का शेयर है और कंपनी 100 रुपये इकट्ठा मंगा रही है, आईपीओ हो रहा है, सारे पैसे का प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा क्या चलता है? लमसम चलता है। तो यहाँ पर कंपनी है, कंपनी ने जनरल पब्लिक को इनवाइट किया है। क्या किया है? इनवाइट। तो मैं कंपनी हूँ, मैं इधर देखेंगे से बच्चे, मैं कंपनी हूँ, आप सारे जनरल पब्लिक हो, तो मैंने आपको इनवाइट करा, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। तो जब इनवाइट किया जाता है तो इनविटेशन की कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि इनविटेशन इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस। और अकाउंटिंग खाली किसको रिकॉर्ड करता है? उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसको हम किसकी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? मनी के टर्म्स में। तो मैंने इनवाइट किया, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सेकंड स्टेप में देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पर ये जनरल पब्लिक से एरो जा रहा है कंपनी के पास। तो आप में से कुछ इंटरेस्टेड पीपल्स, जो लोग मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, वो लोग इंटरेस्ट लेंगे कि यस सर, वी आर इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब योर शेयर, वी आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन योर कंपनी। तो जब आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे तो क्या आप मुझे फोन करके बोलोगे कि सर मेरे लिए इतने शेयर रख लेना, मेरे लिए इतने शेयर रख लेना? नहीं, आप क्या करोगे? एडवांस में पैसा दोगे। बोलो हाँ है ना? तो जो एडवांस में आप पैसा भेजते हो, दैट इज बेसिकली नोन एज एप्लीकेशन मनी। उसको क्या बोलते हैं हम? एप्लीकेशन मनी। तो यू आर एप्लीकेंट्स। अभी आप शेयर होल्डर नहीं हो, शेयर होल्डर आप बाद में बनोगे, पहले आप अप्लाई करोगे। हो सकता है आपको शेयर मिले और हो सकता है ना भी मिले। तो सेकंड एंट्री हमारी एप्लीकेशन की होगी, मतलब पहली एंट्री यहीं से शुरुआत होगी। थर्ड में हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट करेंगे। दो ऑप्शन है, आइदर आई विल अलॉट यू दी शेयर्स और विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। जैसे आप प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो, मुझे छुट्टी चाहिए, स्कूल में करते थे, तो दो ही केस बनते थे, या तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या एप्लीकेशन क्या होगी? रिजेक्ट होगी। तो इसी तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करा है हमारी कंपनी में, तो आइदर आई विल इशू यू शेयर्स। तो शेयर इशू करने का मतलब शेयर अलॉट करना, और रिजेक्ट करने का मतलब जो आपने मेरी कंपनी में एडवांस पैसा दिया उसको क्या करना? वापस करना। एंट्रीज देखते हैं। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है? जब फेस वैल्यू बराबर किसके होता है? इशू प्राइस के। 100 रुपीज़ का शेयर 100 में जा रहा है, 10 का शेयर 10 में जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एट पार। पार बेसिकली दैट वैल्यू एट विच ओनरशिप विल बी क्रिएटेड। आप जो कंपनी की बुक्स में मालिक बनोगे, आप हमेशा किससे मालिक बनोगे? फेस वैल्यू से, पार वैल्यू से। समझ आया कुछ? थोड़ा थोड़ा 12th वाला रिकॉल करते रहो। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 15 नंबर का, ध्यान रखना इसमें। बैलेंस शीट सब कुछ रहेगी। पहली एंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्या एंट्री होगी बताओ? आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, इधर देखेंगे। जब कभी भी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक क्या होगा? बढ़ेगा। बैंक क्या होती है? हमारी एसेट्स, और एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। समझ में आया? जिनको बिल्कुल बेसिक्स नहीं है, उन्हें जिन्हें यही नहीं पता रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है, कैसे एसेट बढ़ती है, कब डेबिट क्रेडिट होता है, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा, वो आप देख लेना। वो क्लास 11th की है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़कर आए हो। बाकी मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, जब कभी भी एसेट्स या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट, और कम होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। और कैपिटल लायबिलिटीज रिवेन्यू, कैपिटल लायबिलिटीज रिवेन्यू, इनके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। अगर ये बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और कम होते हैं तो डेबिट करते हैं। 11th क्लास में इसको बोला जाता था मॉडर्न अप्रोच। यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन योर फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में जाते हो तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था बताओ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड रेवेन्यू। पर्सनल अकाउंट पर्सन से कनेक्टेड था, नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन में कोई पर्सन आ रहा है, देन वी विल बी अप्लाइंग द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। रियल है, रियल अकाउंट इज रिलेटेड विद द एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सब क्या थी मेरे बच्चों? रियल अकाउंट। समझ में आया? एंड नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड विद एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स, रेवेन्यूज। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
ये आपको जीवन भर आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे जब तक आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो अगर आप पर्सनल, अगर यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच से लगाते हो, उधर देख लीजिए बैंक बढ़ रहा है, बैंक इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। मेरी तरफ देखो, पढ़ाऊँगा तो मेरी तरफ देखना है सारे बच्चों को, किसी को अटेंडेंस लेके जाना है वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ है अपनी, एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। आओ अटेंडेंस लो, मौज मस्ती करो। जिसको लग रहा है क्लास में सीखने को मिल रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है, तो दैट्स बेस्ट कि आप क्लास लो। और जिनको लग रहा है यहाँ कुछ सीखने विखने वाला नहीं है, अपना यूट्यूब कोई सा भी चैनल पकड़ो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को स्टार्टिंग से करते हुए चलना, बाद में ये पेपर नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखना। इतनी मोटी बुक है, सारे चैप्टर्स अलग अलग है, एक आधा चैप्टर थोड़ा 11 12 से मिलता जुलता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है मिलता जुलता। कभी आप सोचो हम बाद में कर लेंगे, एक दिन पहले कर लेंगे, कुछ नहीं होना फिर उससे। हाँ जी, तो अगर हम बैंक की बात करते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो बैंक क्या होता है मेरे बच्चों बताओ? पर्सन है। बैंक कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन हम लोग होते हैं जिसका जन्म है, मृत्यु है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? बैंक, कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जैसे कंपनी भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक भी तो एक कंपनी तो होती है, बैंक भी तो क्या है? सारी कंपनी। तो बैंक रिसीव कर रहा है, तो दैट्स वाई बैंक अकाउंट इज डेबिट। डेबिट द रिसीवर। या तो ट्रेडिशनल लगाओ या मॉडर्न लगाओ, बात एक ही है। बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो। मॉडर्न लगाओगे तो बैंक हमारी एसेट्स, और एसेट्स के बैलेंस क्या है? डेबिट। बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो ये हो गई एंट्री। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे वाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्रेडिटिंग। समझ में आया? देखो आप सारे एप्लीकेंट्स हो, यू ऑल आर दी एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट्स कोई पर्सन होगा। क्या होगा? कोई पर्सन। अब पर्सन कोई पैसे दे रहा है, तो बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल अभी समझाया मैंने आपको। क्या रूल होता है पर्सनल अकाउंट का? बोलो फटाफट सारे बच्चे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप गिवर हो, यू आर गिविंग मी टू द मनी। आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया है। अब अगर आप नोट्स बना के लाते तो साथ के साथ लिख सकते थे लॉजिक के साथ, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, है ना भाई? चलो सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? अभी आप लोगों ने अप्लाई करा, अब हम शेयर इशू करेंगे। अब शेयर इशू करने का मतलब है हम आपको थैंक्स का लेटर देंगे कि थैंक यू सो मच, आपने हमारी कंपनी में अप्लाई करा, इंटरेस्ट दिखाया, एंड हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो फिर अब आप एप्लीकेंट्स नहीं बचोगे, तो आज आपका एप्लीकेंट्स खत्म हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? बोलो हाँ या ना। तो 10,000 इंटू में 100। तो मैंने आज एप्लीकेशन से एप्लीकेशन ख़त्म हो चुका है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखते हो तो कंपनी के पास पैसा आया है और कंपनी ने क्या करा है? मालिक बनाया है। समझ में आया? बोलो। तो क्रक्स देखते हो तो एंट्री क्या बन रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि एप्लीकेशन से एप्लीकेशन क्या हो रही है मेरे बच्चों? कैंसिल हो रही है। बात समझ में आई है नहीं आई? जब आप जर्नल से लेजर बनाओगे तो लेजर में एप्लीकेशन ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि एक बार वो क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट, कोई बैलेंस ही नहीं बचे। एक तरीके से दो काम हुए, पैसा आया और साथ के साथ ओनरशिप क्रिएट हुई। चलो जी सर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम? व्हेन कंपनी इशू द शेयर एट अ प्राइस विच इज मोर देन दी फेस वैल्यू। कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर इशू कर रही है, उसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। जैसे इशू प्राइस उन्होंने लिख रखा है, यहाँ पर इशू नहीं है, ये इशू प्राइस है पूरा 120 रुपये का। फेस वैल्यू कितने की है मेरे बच्चों? 100। अब देखो कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी की पास परफॉर्मेंस अच्छी है, तो लोग हायर प्राइस पर भी शेयर खरीदने के लिए क्या है? तैयार है। जैसे आईफोन की बात करें हम, इतना महंगा होता है फिर भी लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। लोगों को ट्रस्ट है, बिलीव है, ठीक है, जो भी कुछ है। तो हम कहते हैं हम आपको मालिक बनाएंगे फेस वैल्यू से। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चाहे हम आपसे पैसे ज़्यादा लें, चाहे कम लें, चाहे बराबर लें, वी विल गिव यू ओनरशिप ओनली एट दी फेस वैल्यू। अब मैं आपसे 120 रुपये ले रहा हूँ, तो बताइए क्या एंट्री होगी? फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। पहली एंट्री किस चीज़ की होगी? आप अप्लाई करोगे। जब आप अप्लाई करोगे तो पैसा आएगा, हाँ या ना? तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। लॉजिक समझ में आया सारे बच्चों को? बैंक डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी एसेट बढ़ रही है और यू आर दी एप्लीकेंट्स क्रेडिट द गिवर। अब आप कितने रुपए दोगे एक शेयर के लिए? 120। और हम क्वेश्चन में कितने शेयर इशू करें? 10,000। वो आपको क्वेश्चन बता देगा। ये सारी चीज़ें लिखनी जरूरी होती है। तो 10,000 इंटू 120 आ गया 12 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते थे, आज के टाइम इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना लिख के इसका नाम क्या रख दिया है, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम। बात समझ में आई या नहीं आई? तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, तो ये फेस वैल्यू से आ गया 10,000 इंटू में 100, तो जो भी है 10 लाख रुपए की कैपिटल क्रिएट हो गई। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोगों ने लिया है 20 रुपीज़, दिस इज माई प्रीमियम। आई होप समझ में आ गई बात। ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इस वाले सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस पे। कहाँ चला जाएगा, रिजर्व। क्लास 12 थर्ड बुक याद करो, थर्ड बुक का पहला चैप्टर था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो हाँ या ना? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था आप लोगों ने? टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो वो थर्ड बुक थी। बाकी कोई दूसरी बुक यूज़ करी होगी डीके वाल, उसमें शायद 2 होंगी किताबें आपकी, बट थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर था, दैट वाज एनालिसिस ऑफ फाइनेंस। उसमें क्या समझा था आप लोगों ने, बैलेंस शीट। बोलो हाँ या ना? नहीं भी रिकॉल कर पा रहे तो भी यस सर बोल दिया करो, कोई फालतू टेंशन नहीं लेनी लाइफ में। पढ़ा 12th तो पढ़कर आए ही हो, तो उसमें क्या पढ़ा था, बैलेंस शीट पढ़ी थी और क्या पढ़ा था, एसपीएल। तो बैलेंस शीट के पूरी हेडिंग्स याद करी थी, सब हेडिंग्स याद करी थी, और उसके अंदर के कंपोनेंट्स याद करे थे। तो उनमें जो बैलेंस शीट की मेन हेड था, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसके अंदर ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल में जाएगा। चलो जी सर, शेयर देखो एक नोट भी लिखा हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट, शेयर कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी एज पर लायबिलिटी। प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ये मैंने लास्ट टाइम समझाया भी था। वो कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है उसको बोलेंगे हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। वो कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है लेकिन साथ के साथ गारंटेड अमाउंट भी उन्होंने पे करना पड़ेगा, जब कल को कंपनी बंद हो रही है उसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो कंपनी मेरे बच्चों जिसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। ये प्रैक्टिकली कोई नहीं बनाता कंपनी। चलो जी सर, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। वी हैव इशूड शेयर 1000, अप्लाइड शेयर 1200, और लमसम की कहानी है। यू नो क्या कहते हैं इस वाली सिचुएशन को, दिस सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन, व्हेन पब्लिक इज डिमांडिंग मोर देन द नंबर ऑफ इशूड शेयर। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 बातें होती है, या तो एक्सेस एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करते हैं, हाँ या ना, या फिर हम प्रोराटा पर अलॉटमेंट करते हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। लेकिन ये बातें तभी आती है जब आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगा रहे हो, हाँ या ना बच्चों। प्रोराटा अलॉटमेंट की बात कब आएगी, जब आप पैसा किस्तों में मंगा रहे हो। लमसम में अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ रही है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। चलो एंट्री बनाते हैं। अब लोगों ने अप्लाई करा है तो एप्लीकेशन तो 1200 शेयर्स की लेंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 1200 इंटू में क्या आ जाएगा बताओ, 10। अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट या शेयर इश्यू करने की एंट्री है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ या ना? टू शेयर कैपिटल, इन्होंने अलग अलग करी होगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। आप चाहते तो एक साथ भी कर सकते थे, बोलो क्योंकि जो हमने शेयर एक्चुअली में कितने इशू करे हैं, 1000। कितने शेयर हमने इशू करे हैं, 1000। बाकी जो 200 शेयर्स हैं, देखेंगे ध्यान से, 200 शेयर्स का हमने पैसा क्या कर दिया है, वापस कर दिया। इसके नीचे लिखा भी है, इफ देयर इज एक्सेस मनी इन लम सम इट विल बी रिफंडेड। ये हमेशा क्या होगा, वापस होगा। आई बात समझ? और इसकी आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो। डायरेक्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1200 गुणा में 100, टू शेयर कैपिटल 1000 गुणा में 100 या 10 जितने का भी शेयर है, और टू बैंक। ठीक है, अगर आपके पास 12th का रजिस्टर है तो आप अपने रजिस्टर से भी चीज़ें रिकॉल कर सकते हो, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, ये वाले नोट्स आपको दे दिए हैं, इन वाले नोट से आप करो। ठीक है, आप हाथ से लिखोगे तो और भी बेटर है। कोई बच्चा हाथ से नहीं लिखना चाह रहा है वो प्रिंट भी करा सकता है, अननेसेसरी थोड़ी ज़्यादा PDFs बन जाएंगी, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इस वाले पेपर को ओरली करने के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है बच्चों। नोट इन केस ऑफ लमसम इफ देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सेस मनी इज रिफंडेड। ये बात मैंने आपको बता भी दी है और आपको समझ भी आ गई है। सर क्या कोई कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू कर सकती है?
ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है आज के टाइम शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड बाय कंपनी इन इंस्टॉलमेंट्स। ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है बट थियोरेटिकल लाइफ में या बुक्स में चलता है, क्योंकि अगर हम लमसम ही रखेंगे बुक्स में तो चैप्टर तो शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो ना भाई, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, सिंपल सा चैप्टर बचेगा, कोई फोरफीचर नहीं बचेगा, कोई रीइश्यू की कहानी नहीं बचेगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी कहते नहीं भाई पैसे सारे इकट्ठे ही देने पड़ेंगे। आप इधर देखेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब 10 करोड़ रुपए जो है कोई भी एक पर्सन तो देगा नहीं, तो 10 करोड़ रुपए जो मैं रेज करना चाहता हूँ दैट इज़ माई कैपिटल। वो क्या है, मेरी शेयर कैपिटल। अब 10 करोड़ को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज शेयर। अब मान लेते हैं मैंने उसके 100 रुपये का शेयर बना दिया, तो हमारे 10 लाख शेयर बन गए, एक शेयर 100 रुपये का हो गया। अब ये भाई कहते हैं सर मैं 1000 शेयर लूँगा। मैंने कहा ले लो भाई, 1000 शेयर इंटू में 100, इसको कितने रुपये देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपये। वो भाई कहता है 5000 शेयर लूँगा, 5000 इंटू में 100, 5 लाख रुपये। अब इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन फिर कहते हैं सर हम 1 लाख रुपये इकट्ठा कहाँ से लेकर आएँ। प्रॉब्लम इज़ दैट सर हम कहाँ से पे करें, हम आपकी हमें आप पे बिलीव है, हम आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं, लेकिन सर हमारे पास इकट्ठा पैसा नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है, अब कंपनी क्या कर रही है, जो पैसों को किस में मंगा रही है, शेयर्स के जो वैल्यू है उसको कंपनी किस में मंगा रही है, टुकड़ों में। पानी पियो भाई, इस भाई को पानी पिलाओ, थोड़ा पानी पी लो, खड़े हो जाओ फिर थोड़ी देर, चलो आँख खुल जाएगी तुम्हारी। चलो जी बाहर घूम के आना, बाहर घूम के आओ, सोना थोड़ी है क्लास में। हाँ तो कह रहा हूँ थोड़ी बाहर घूम के आओ, पानी वानी पी के आ जाओ। व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड बाय कंपनी इन इंस्टॉलमेंट्स। जब कंपनी, मेरे बच्चों बताओ किस में पैसा मंगा रही है, इंस्टॉलमेंट्स में। तो बताइए सारे बच्चे, तो इंस्टॉलमेंट्स में थोड़ा टाइम मिल जाता है। क्या मिल जाता है मेरे बच्चों, समय, एकदम से बर्डन नहीं आता है। बात समझ में आई बात। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी 16, 1 मार्च 16, 1 मई 16, 1 सितंबर 16। तो कंपनी जनरली 4 किस्त का ऑप्शन देती है, और पहली किस्त का क्या नाम है बच्चों का, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड। तो पहली किस्त को बोल दिया एप्लीकेशन, दूसरी किस्त को बोल दिया अलॉटमेंट, तीसरी किस्त को बोल दिया फर्स्ट कॉल, और चौथी किस्त को बोल दिया सेकंड कॉल। तो 100 रुपये का शेयर है, कंपनी पहली किस्त पे मंगा रही है 10 रुपये, सेकंड पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30, सेकंड कॉल पे 40, 20 30, 10 30 और 30 60 और 40 100। अब यहाँ पर हम एंट्री बनानी सीखेंगे। क्लियर हो गई सारे बच्चों को। तो पेपर में आपका इंस्टॉलमेंट्स वाला ही आएगा, यही इम्पोर्टेंट है। तो बस जब लमसम में हम 2 एंट्री बना रहे थे, एप्लीकेशन मिलने की और अलॉट करने की। यहाँ पर अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स आ गई तो 8 एंट्री बनेगी। कितनी एंट्री बनेगी, 8 एंट्री। चलो जी 1 बाय 1 एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री देखो सारे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्लियर है सभी बच्चों को। तो लोग अभी एप्लीकेशन के टाइम 10 रुपये है, तो हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू में 10। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू में 10। समझ आ रहा है सारे बच्चों को। लॉजिक क्लियर है, पैसा आ रहा है, क्रेडिट द गिवर। फिर सेकेंड एंट्री में हम ओनरशिप बना रहे हैं, एप्लीकेशन को ख़त्म कर रहे हैं। थर्ड क्या है हमारे पास, अब देखो आप 10,000 शेयर्स के मालिक बन चुके हो। मेरी तरफ देखेंगे, जैसे ही शेयर्स इशू हो जाते हैं, नाउ यू आर दी ओनर्स ऑफ 10,000 शेयर। अब कंपनी बार बार ये नहीं बोलेगी कि नहीं यार मैं इशू कर, आपको शेयर मिल चुके हैं, मालिक बन चुके हो। बस अंतर इतना है, अभी 10 रुपये से बने हो। अब कंपनी दूसरी किस्त मंगाई, कंपनी आपको बोलेगी कि भाई सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, पैसे दे दो। तो कंपनी एक्रूवल बेसिस पर ही ओनरशिप दे देगी, बिलीव करके कि हाँ यार आप लोग पैसे दे दोगे। तो जब हम ड्यू कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, उसी टाइम कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। तो देखो सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या आ रहा है, शेयर कैपिटल। समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। बोलो यस सर। शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों हो रहा है, देखो मुझे आपसे पैसे लेने हैं, तो जिन लोगों से मुझे पैसे लेने हो तो जस्ट लाइक माई एसेट्स, तो एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। वैसे तो मुझे शेयर होल्डर लिखना चाहिए यहाँ पर, बट शेयर होल्डर की जगह जो किस्त मंगा रहे हैं उसका नाम हम दे रहे हैं। जैसे हम राम डेबिट टू सेल्स, जब हम राम को सेल करते हैं तो राम को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, ये राम से पैसे लेने हैं। उसी तरीके से यहाँ पर वी हैव टू टेक मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, एंड द नेम ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज शेयर अलॉटमेंट।
तो दैट्स वाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज डेबिटेड। समझ आया सारे बच्चों को? वाई शेयर कैपिटल इज क्रेडिटेड, कि भाई मालिक ओनरशिप दे रहे हैं हम, तो कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट, और मालिक बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। आई होप समझ में आ गई बात। इसकी नरेशन देखेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। काफ़ी सारे बच्चे एंट्रियाँ याद कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं एंट्री किस चीज़ की है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमने बोला भाई आपको मालिक बना दिए, पैसे दे देना, अब नाउ यू विल पे मी दी सेकेंड इंस्टॉलमेंट मनी, आप अलॉटमेंट का पैसा दोगे, तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों बताओ? कंपनी के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट। कंपनी कभी भी कैश में डीलिंग नहीं करती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कंपनी हमेशा किस में डील करती है? बैंक में, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ज़्यादातर बहुत रेयर टू रेयर केसेस में कंपनी कैश में डील करेगी, वरना नहीं करेगी। तो बैंक आ गया और जो हमने अलॉटमेंट डेबिट किया था वो क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और जो बच्चे लॉजिकली पढ़ते हैं वो देखो, अगर तुम्हें देखे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है और यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। हाँ है ना? एक तरीके से देखा जाए तो पैसा आ रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है और ओनरशिप बना रहा है, ये वाली चीज़ चल हर बार यही हो रहा है। इवन आप एप्लीकेशन में भी देखो तो यही तो हो रहा था, पैसा आ रहा था और मालिक बना रहे थे। इसके बाद सेम चीज़ें रिपीट होंगी। नरेशन जो लिखी है ना, BSAM रिसीव्ड, ये शॉर्ट में लिख रखा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप भी ऐसे लिख सकते हो, पेपर में मत लिखना। यहाँ पर इसका मतलब है बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलो जी सर, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री सिमिलर रहेगी, बोलो हाँ है ना? तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स पर कंपनी पैसा मंगाएगी। जो भी ये घर से करने के लिए बोल रखा है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखना है तो आप लिख सकते हो। 10,000 गुणा में कितना होगा? फर्स्ट कॉल देखो ऊपर कितने रुपए की थी? 30 रुपये की है, तो 30 और 40 बस। तो यहाँ पर हम डाल देंगे शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 30 रुपये के हिसाब से। 10,000 गुणा में 30 है ना, कितने शेयर हैं यहाँ? तो 3 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है। और अगली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा। और टू क्या आएगा मेरे बच्चों बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख रुपए, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। और अगली एंट्री फिर हम किस चीज़ की करेंगे? सेकंड कॉल। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 गुणा में 40, 4 लाख रुपए। और अगली एंट्री फिर किस चीज़ की होगी? सेकंड कॉल का पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड। थोड़ा थोड़ा वार्म अप टाइप हो रहा है आप लोगों का, बोलो हाँ है ना? 12th में आप लोगों ने पढ़ रखी हैं चीज़ें। अब इसी में कॉल सीनियर आ जाएगा, इसी में फॉर फीचर आ जाएगा, इसी में रीइशू आ जाएगा। रीइशू में भी वो क्या करेगा? कभी सारे रीइशू करेगा, कभी पार्ट रीइशू करेगा, पार वाला प्रीमियम वाला, वो सब चीज़ें हैं। चलो जी सर, अब इसको देखते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड शेयर इज इशूड एट प्रीमियम। तो कहने का मतलब है, इसको हम प्यार से बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगा रहे हैं और प्लस प्रीमियम, ठीक है। 100 रुपये का शेयर है, इशू प्राइस 120 है, 60, 30, 20, 10, तो इसका टोटल करोगे तो क्या बन रहा है? 60 और 30 90, 90 और 20 क्या बन रहा है? 110 और 120, यानी कि प्रीमियम इसमें क्या है? इंक्लूड है। बोलो हाँ या ना? और जब कभी क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हमेशा प्रीमियम किस पर माना जाता है? अलॉटमेंट पर। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो हम इस तरीके की फ़ोटो बनाएंगे। एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा, जब सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे हम ऐसे फ़ोटो बनाएंगे, इसको वर्किंग नोट बोलते हैं। तो 100 + 20, जिससे हमें क्लैरिटी हो जाए। तो 100 यहाँ पर इन्होंने प्रीमियम इसमें बता दिया होगा मैंने क्वेश्चन में, या फिर जो भी है प्रीमियम इन्होंने एप्लीकेशन पर ले लिया है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो ध्यान रखना, प्रीमियम हमेशा किस पर रहेगा? अलॉटमेंट। तो आप एप्लीकेशन पर ही लिख सकते हो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन में प्रीमियम क्या है? शामिल है। चलो जी सर, तो 40 जमा 20 हो गया, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सारे सिमिलर चीज़ें हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हाँ या ना? यस सर। और अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और उसके बाद जो है आप कर ही लोगे, सारी सिमिलर एंट्रीज रहेगी। यहाँ पर व्हेन प्रीमियम कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड फर्स्ट कॉल। अब क्वेश्चन कह रहा है इस बार प्रीमियम किसके ऊपर है? अलॉटमेंट पर है और फर्स्ट कॉल पे। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पहली एंट्री क्या बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम अलॉटमेंट पर है तो अलॉटमेंट बुक करते वक्त ही, ड्यू करते वक्त ही आप लोग क्या करोगे, प्रीमियम दिखा दोगे। तो व्हाट विल बी द एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और नरेशन बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, इसके बाद हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। चलो जी, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ इशूड शेयर 1000, एप्लीकेशन 4, बातें नहीं प्लीज। अलॉटमेंट पर देखो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दिखाई दे रहा है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम तो 5, 3 + 2, 2 + 1, सेकेंड कॉल पर 1। चलो जी सर, विदाउट वेस्टिंग द, जानबूझकर छोटी छोटी फिगर्स ले रखी हैं कि हम कैलकुलेशन में ना अटकें, हम किस पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट्स पर। बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर अलाउड होता ही है आप लोगों को, पेपर में वो जितने मर्जी शेयर्स दे उससे क्या दिक्कत है, जो शेयर्स होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ रहा है? यस सर। आपको कॉन्सेप्चुअली सीखना है कि एंट्री डेबिट क्यों हो रही है, क्रेडिट क्यों हो रही है। आपको कहीं लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो मेरे से आप लोगों को पूछना है, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ कोई प्रीमियम की बात है भी नहीं और यहाँ आएगा भी नहीं। प्रीमियम हमेशा ध्यान रखना किसके साथ चलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ। किसके साथ चलेगा, और पहली एंट्री में तो कैपिटल क्रिएट भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1000 इंटू में 4। नेक्स्ट एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर हो रही है सारे बच्चों को? यस सर। जहाँ समझ में ना है पूछ लेना, समय थोड़ा सा कम रहता है बच्चों, हर बार लॉजिक बताऊंगा तो वो ठीक नहीं है फिर। इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री मंगा रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट 1000 × 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, हाँ है ना? यस सर। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू, तो 1000 इंटू में 3 और सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 इंटू में 2 और 2 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात? यस सर। ऐसे फिर आगे का आपके लिए छोड़ दिया गया कि आप खुद कर लेना। फिर भी आप एंट्री क्या बनाओगे बताओ सभी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर भी क्या है, प्रीमियम है, फिर बैंक डेबिट ऐसे। अब एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कभी भी कैश बुक बनाने के लिए बोलता है, इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क टू प्रिपेयर कैश बुक, तो बैंक कॉलम वाली आप कैश बुक बनाओगे, और जो सारी बैंक वाली एंट्रीज हैं इधर देख लेंगे, जो सारी कौन सी एंट्रीज है, वो बैंक वाली सारी एंट्रीज आप किसके थ्रू पास करोगे, कैश बुक के थ्रू। किसके थ्रू पास करोगे, कैश बुक के। वो फिर जर्नल में दिखाने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है सर ज़रूरत, देखो कैश बुक इज आल्सो ए पार्ट ऑफ जर्नल। अब दो चीज़ें थोड़ी दिखाएंगे। जब आप 11th क्लास में जाते हो तो जर्नल को जब डिवाइड करा जाता है तो जर्नल 8 तरीके की होती है, बोलो हाँ है ना? यस सर। जर्नल 8 तरीके की थी, आपने पढ़ी हो, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, BR, BP और जर्नल प्रॉपर। वो बात अलग है, ज़्यादातर बिजनेस में एक सिंपल जर्नल बनाने से ही काम चल जाता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन जब एक बात बताओ, मैं कैश बुक बना ही रहा हूँ स्पेशली टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, देन व्हाई आई विल रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शंस इन दी अनदर जर्नल बुक। ये पॉइंट है, समझ में आया? अब मान लो जब मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा ही रहा हूँ तो कोई दूसरा टीचर आके थोड़ी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाएगा, बोलो भाई? यस सर। ये थोड़ी है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करने से क्या फ़ायदा है। तो ये जानबूझकर थोड़ा नॉलेज टेस्ट कर जाते हैं, और क्वेश्चन ने आपको बोल दिया कैश बुक बनानी है तो सारी बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स कहाँ चली जाएंगी, कैश बुक में, और बैंक के अलावा जो ट्रांजेक्शन्स रहती हैं वो आपकी नॉर्मल जर्नल। 12th में भी 1-2 क्वेश्चंस थे, अगर आप रिकॉल कर पाओ तो। अब चलो मैं आपको बताता हूँ, बताओ पहली एंट्री क्या है, फटाफट बताओ। पूरे 8 एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये वाली एंट्री तो यहाँ पे आ जाएगी, बोलो हाँ है ना? यस सर। देखो आप डेबिट साइड में डाल दी, बैंक डेबिट हो रहा है। अच्छा सेकंड एंट्री बोलो सारे बच्चे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें तो बैंक नहीं आया, तो ये वाली एंट्री हम कहाँ दिखा देंगे, जर्नल। लेकिन अगर हम एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक, फिर वो क्रेडिट साइड में आ जाए। बात समझ में आई? यस सर। हाँ या ना बोलो? यस सर। थर्ड, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बताओ सारे बच्चे, क्या एंट्री होती है?
अलॉटमेंट का पैसा मंगाने की, हाँ बोलो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वो जर्नल में हो जाएगी। और चौथी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो वो कहाँ पर हो जाएगी? कैश बुक में, कैश डेबिट साइड। आई होप चीज़ें क्लियर है। यस सर। पांचवी एंट्री क्या होती है? फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने की, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने की एंट्री क्या होगी बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वो कहाँ चली जाएगी मेरे बच्चों बताओ? जर्नल में, या जर्नल प्रॉपर बोलो या नॉर्मल जर्नल बोलो। और फिर अगली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो वो यहाँ से आएगी। समझ में आया मेरे बच्चों? तो अब इस तरीके से जो जो पैसे आएंगे वो करते रहना और फिर बैलेंस निकाल देना। चलो अब नोट लिखा हुआ है, तो वेन एवर कैश बुक इज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू द बैंक विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ओनली, इट मीन्स नो नीड टू पास जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक। ये जिस बच्चे के नोट्स हैं उसके आई थिंक 94 या 95 आए थे अकाउंट्स में, और बीकॉम ऑनर्स की रोड KMC कॉलेज से करे उसने, तो काफ़ी मतलब अच्छे नोट्स हैं। बाकी मैं प्रोवाइड कराऊंगा और भी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज देता रहूँगा। आप लोगों के लिए तो फ़ायदा रहेगा कि थोड़ा लिख लेना, बाकी आपकी मर्जी है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन सब बच्चों को क्लियर है? बोलो हाँ है ना? ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन बताओ? मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूँ और पब्लिक डिमांड ज़्यादा आ गई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ लमसम है, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, फालतू ऑप्शन है ही नहीं। एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करो और पैसा वापस करो, बोलो हाँ या ना? लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ अगर इंस्टॉलमेंट्स हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ अगर हम पैसा किस में मंगा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तीन है हमारे पास। तीन कौन कौन से हैं बताओ केसेस? एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट, सेकंड प्रोराटा, और थर्ड क्या? इन तीनों का कंबाइंड। चलो अब देखते हैं। XYZ लिमिटेड इशूड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच। जानबूझकर हमने नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम कर रखे हैं, सो दैट हम फोकस किस पर करें? कॉन्सेप्ट्स पर। तो 1000 शेयर्स हैं, 10 का ईच है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1500 शेयर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिफंडेड। अमाउंट ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज फॉलो 4321, यानी कि पहले वाले केस की बात कर दी। बोलो बच्चों। तो एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तो पहला क्या होगा बच्चों बताओ? अच्छा, ये वाला फॉर्मेट जरूर बनाना होता है, इसमें ध्यान रखना है, टेबल बनानी पड़ती है। देखो यहाँ पर अप्लाइड और एलोटेड वाले, बोलो यस सर। क्योंकि अभी ना अलग अलग कैटेगरी भी बनेगी, ये वाली टेबल जरूर बनाई। अप्लाइड का मतलब है मंगाए हैं, लोग मांग रहे हैं। अप्लाइड का मतलब क्या है? लोगों की डिमांड इतनी है। एलोटेड का क्या मतलब है? हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक शेयर मांग रही है 1500 शेयर, क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बट कितने शेयर्स हम दे सकते हैं? 1000 शेयर, और हम लोगों ने रिजेक्ट ही करी हैं एक्सेस एप्लीकेशन, तो 500 शेयर्स पर हमने कुछ दिया नहीं है, नील। तो 1000 शेयर्स वालों को मेरे बच्चों कितने दे दिए? 1000। पहली एंट्री देखो, एक्चुअली जब पहली एंट्री होती है, पहले आप अप्लाई करते हो, कंपनी को सपने नहीं आ रहे होते कि एक्सेस एप्लीकेशन आ जाएगी, बोलो भाई। और अप्लाइड करने की एक डेट रहती है, ऐसा नहीं है पहले दिन ही सारी एप्लीकेशन आ जाती है, एक पीरियड दिया जाता है। तो इसलिए हमें पहली एंट्री पूरे 1500 शेयर से करनी पड़ेगी, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ सारे बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 1500 गुना एप्लीकेशन का पैसा। और बताइए मेरे बच्चों, एप्लीकेशन कितने रुपए की है यहाँ पर? 4 रुपये। समझ आया? नेक्स्ट है, इसकी नरेशन देखो शॉर्ट में, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। सेकंड एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ रहा है बच्चों बताओ? शेयर कैपिटल और टू बैंक। तो 1000 इंटू में 4 और 500 इंटू में 4। ये जो हमने एक्सेस एप्लीकेशन है, इसको मेरे बच्चे हमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। क्या आपको मेरी बात क्लियर है सब बच्चों को? देखो ये आसान तरीका है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ये आसान है कि जिनको नहीं देना उनके पैसे वापसी कर दो, बट ये बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है बेस्ट? क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉलो नहीं हो रहा। इधर देखेंगे, यहाँ पर लोग आपके बारे में, कंपनी के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। अब मान लो आप सबने मेरी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया कि सर हम आपके बिजनेस में शेयर लेना चाहते हैं। इधर देखेंगे सारे बच्चे 500 500 500, 3 रो 3 कॉलम बनी हुई हैं,
500 आप सबने 500 शेयर्स के लिए क्या करा, अप्लाई करा, लेकिन मेरे पास शेयर देने के लिए कितने हैं, 1000। अब मैंने क्या करा, इस वाली कॉलम को दे दिया, इस वाली कॉलम को दे दिया, तो तुम दोनों कॉलम तो खुश हो गए कि हाँ यार सर बढ़िया इंसान है, अच्छा हमें शेयर मिल गए। लेकिन ये वाली कॉलम क्या कहेंगे बाहर जाके, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बोलो हाँ है ना, कहेंगे यार हमने भी पैसे दिए थे, हमने भी एडवांस पैसा भेजा था, तो सर ने हमें तो नहीं दिया, यहाँ तो कुछ ना कुछ बाइसनेस है, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, बोलो हाँ है ना। ये वही वाली बात हो गई कि पेरेंट्स जो हैं चॉकलेट लेकर आए हैं, 2 बच्चों को चॉकलेट दे दी और एक बच्चे को चॉकलेट नहीं दी, जिसको नहीं मिलेगी वो तो रोना धोना करेगा ही ऑब्वियसली। तो इसीलिए ध्यान रखना सेकंड ऑप्शन निकाला गया था जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। व्हाट इज प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, सबके हितों का ध्यान रखना, क्या रखना, सबके हितों का। तो ये फर्स्ट वाला तो हो ही गया, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट। इसके बाद सारी एंट्री कितने शेयर्स पे करेंगे, 1000 शेयर, क्योंकि एक्चुअल में मालिक कितने शेयर से बनाया है, 1000 से। तो फटाफट बोल दो एक बार जल्दी से एंट्री, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। बताओ सेकंड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 गुना में 3, इसके बाद पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएंगे 1000 गुना में 2, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और इसके बाद कंपनी क्या करेगी, फाइनल कॉल का या सेकंड कॉल, तो शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो शेयर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड। आई होप क्लियर हो गई सारे बच्चों को बातें। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, आप आगे चलिए प्लीज़। बाय ओपनिंग कॉल सिनेरियर, अब ये वाला पॉइंट क्या होता है, कॉल सिनेरियर का मतलब, कई बार हमें कॉल सिनेरियर का मतलब है वो कॉल्स जिसके अगेंस्ट कंपनी ने पैसा मंगा लिया है लेकिन वो पैसा मिला नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। मैंने मान लेते तुम सबसे पैसा मंगाया और 2 एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास 200 शेयर्स हैं, उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम कहाँ डाल देते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट जो मिल जाएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेगा वो कॉल्स इन एरियर में, और फाइनल कॉल कैंसिल। ये मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया था एक्स्ट्रा कि भाई मान लेते 200 शेयर का पैसा नहीं मिला। समझ में आई बात। सेकंड पार्ट क्या है, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा। यहाँ पर आप सभी बच्चे देखेंगे 10 रुपये का शेयर है, 4 3 2 1, ठीक है सर। लोग मांग रहे हैं 1500 शेयर और हम दे सकते हैं कितने, 1000। यहाँ पर मंगाए हैं, इससे ज़्यादा बेटर क्या है, हमने नहीं मंगाए हैं, यहाँ पर मंगाए हैं से ज़्यादा बेटर क्या है, मांग रहे हैं। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मांग। लोग मांग रहे हैं, मुझे क्या पता डिमांड, मैं तो कितने मंगा रहा था, 1000, बोलो ना भाई, मैंने तो कितने शेयर्स इशू करे हैं, 1000। डिमांड ज़्यादा की आगे तो हम क्या कर सकते हैं, मना थोड़ी करेंगे। आगे तो आगे देखेंगे, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करेंगे। जैसे आजकल आईपीओ आते हैं, आप में से है किसी का डीमैट अकाउंट या नहीं है, हाँ, तो आईपीओ आप देखो जब अप्लाई करते हैं तो कितने ओवर सब्सक्राइब जाते हैं। हर किसी को थोड़ी आईपीओ मिलता है, किसी किसी को मिलता है। कुछ लोग लिस्टेड गेन करके फ़ायदा उठा के अपने निकल जाते हैं पहले दिन, जिस दिन शेयर मिलता है। चलो जी सर, तो लोग यहाँ पर मांग रहे हैं 1500 और हम कितने शेयर दे सकते हैं, 1000, तो 1500 वाले को ही हमने 1000 दिए हैं। यहाँ पर ये मतलब हो रहा है 1500 वाले को कितने दे रहे हैं, 1000। इस बार हम रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये इधर देखेंगे 500 500 500, आप सब 500 500 मांग रहे हैं, सबको पूरे नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे पास देने के लिए कितने हैं, 1000। आई बात समझ। तो थोड़ा प्रपोर्शनेटली, जैसे कि घर में जो है बोल देते हैं कि 4 बच्चे हैं, मान लेते हैं, चॉकलेट्स 2 आई हैं, तो प्रपोर्शनेटली अलॉटमेंट क्या हुआ, सबको 1000 दे दो। तो सबके हितों का ध्यान रखने वाली बात हो गई। तो जो 1500 मांग रहे हैं उनको हम कितना दे रहे हैं, बताओ सारे बच्चे। जो 1500 मांग रहे हैं 1000। अब देखो यहाँ पर जो 1500 मांग रहे हैं उन्हें 1000 शेयर दिए हैं। अब ऑब्वियसली जो 1500 मांगेगा 1000 मिल रहे हैं, तो उसके 500 शेयर पर पैसे क्या आएंगे, फालतू आएंगे, हाँ या ना, यस। और जो 500 शेयर पर पैसे फालतू आएंगे उसी को हम कहाँ यूज करेंगे, अगले किस्त में। वो कहेगा कोई बात नहीं, मेरे पैसे फालतू हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दूसरी किस्त तो आप मेरे से मंगाओगे ही, तब क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना।
क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब बताओ 500 शेयर पर कितने पैसे फालतू आए हैं? 4 रुपये के हिसाब से। एप्लीकेशन मनी 2000 रुपये। इट कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। लेकिन ध्यान रखना, आंख बंद करके अलॉटमेंट पे यूज़ नहीं करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं इतना फालतू तो नहीं है कि अलॉटमेंट पर यूज़ होने के बाद भी बच जाए। कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा फालतू आ जाए। बोलो भाई। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि पहले तू बता फालतू कितना है। फालतू आया 2000 रुपये। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर एक शेयर पे कितने पैसे मंगा रहे हैं? देखो 3 रुपये मंगा रहे हैं, हाँ या ना? और इस बंदे को शेयर कितने इशू हो रहे हैं? 1000। तो 1000 शेयर पर मैक्सिमम कितने यूज हो सकते हैं? 3 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये। समझ आया? तो फालतू खाली 2000 रुपये आए हैं, तो वो 2000 रुपये आराम से क्या हो जाएंगे? अलॉटमेंट पर यूज़ हो जाएंगे। अगर ये 4000 रुपये होता, अगर फालतू कितना आता? 4000, तो फिर मैं अलॉटमेंट पर मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकता था? 3000। 2000 थोड़ी, 3000। बोलो ना भाई। अलॉटमेंट पर तो मंगा कितने रहे हैं? 3000 रुपये। एक शेयर पे 3 है, 1000 शेयर है 3, तो फिर 4000 फालतू आया, 3000 यूज कर सकता हूँ, तो 1000 क्या कर दूंगा? वापसी कर दूंगा। चलो जी सर, अब एंट्रीज को समझते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखना सभी बच्चे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 गुणा में 4। एप्लीकेशन के टाइम अमाउंट कितना मंगाया जा रहा है? 4 रुपये। आ रही है बात समझ? ये नई एंट्री आई है, एरो का निशान भी लगा हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नया आया है कि जो एक्स्ट्रा पैसे जिसकी हमने क्रॉस वेरिफिकेशन कर ली है, जिसको हमने कहाँ यूज़ करा है? अलॉटमेंट। ये बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला है। कभी आप सोचो बैलेंसिंग, इसके लिए ऊपर वर्किंग नोट बनाया है। देखो सारे बच्चे, 500 शेयर पे 4 रुपये आए थे, और फिर चेक करा कि क्या ये अलॉटमेंट पर यूज हो सकता है या नहीं। यस, इट कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। समझ में आ गई बात? एक तरीके से एडवांस पैसा दे दिया आपने अगली किस्त के लिए। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मंगाएगी तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी अलॉटमेंट पर 1000 गुणा में 3 मंगाएगी, हाँ या ना? क्या पूरे पैसे मिलेंगे? जो पैसे पहले मिल चुके हैं वो नहीं मिलेंगे। जो पैसे पहले मिल गए हैं वो थोड़ी मिलेंगे। बताओ कितने पैसे पहले मिल चुके हैं, जल्दी से बताओ तुमसे। बहुत बढ़िया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देखोगे आप 2000, और नीचे साफ साफ लिख भी रखा है पहले से। तो जब आप नोट्स बनाओ तो इस तरीके से बनाने चाहिए कि जब आप रिवाइज़ करो तो एटलीस्ट आपको पता रहे। 3000 रुपये कुल मंगाए हैं, और पहले से मेरे बच्चे कितने मिल चुके हैं? 2000। तो अब खाली 1000 मिलेंगे, ख़त्म कहानी। और फर्स्ट और सेकंड कॉल की क्या एंट्री होगी? सेम। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना? इसी को हम बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट। इसके बाद कहता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। इस बार क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट पर भी यूज करना और कॉल्स पर भी। तो ये बात तभी ध्यान रखना, अलॉटमेंट के अगर अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद, इधर देख लीजिए, अलॉटमेंट पर यूज होने के बाद अगर पैसा बचेगा तो ही हम कहाँ यूज करेंगे? फर्स्ट कॉल। लेकिन फर्स्ट कॉल पर तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन साफ साफ बोले, और अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो हम फर्स्ट कॉल पर यूज नहीं करेंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट में हम एक्सेस पैसा खाली कहाँ यूज कर सकते हैं? अलॉटमेंट पर, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। लेकिन अलॉटमेंट पे यूज होने के बाद भी अगर बच जाएगा तो फर्स्ट कॉल पर तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा। बात समझ में आ गई? चलो जी सर, अब इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। 10 का शेयर है सर, हालत ख़राब हो गई हमारी तो पढ़ के, आपने तो 44 मिनट लगातार पढ़ा दिया। 10 का शेयर है, 4 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, और 1 रुपया क्या है? सेकंड कॉल। चलो जब छुट्टी करते हैं, इसके बाद टेंशन मत लो। अप्लाइड लोग मांग रहे हैं, बताइए कितने मांग रहे हैं लोग? 2000, और हम कितने दे सकते हैं? 1000। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यही सॉल्यूशन निकाला 2000 वाले को, कितने दिए मेरे बच्चे? 1000। बोलो ना भाई। एक्सेस एप्लीकेशन आई 1000 इंटू में 4। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? 1000, देखो 2000 मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं 1000, तो कितना गैप है? 1000 शेयर पे पैसा फालतू आ रहा है। तो इधर देखेंगे मेरी तरफ, देखो 1000 शेयर पे पैसा फालतू है, पहले मैंने लिख लिया।
अच्छा 1000 रुपये 4 रुपये एप्लीकेशन ही तो फालतू आएगी, 4000 रुपये फालतू हैं। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत रहेगी। इस चैप्टर पे पकड़ बना लेना, पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, हर जगह इन्हीं कैपिटल इन्हीं एंट्रीज को उल्टा सीधा कर रहे होंगे। तो जब तक इस चैप्टर पे पकड़ नहीं रहेगी वहाँ प्रॉब्लम रहेगी आपको। अब मेरे पास 4000 रुपये पड़े हुए हैं, मैं चेक कर रहा हूँ ये जो फालतू आया है क्या फालतू सेकंड किस्त पे यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बोलो। अब वो तो चेक करना पड़ेगा ना कि सेकंड किस्त पे कितने मंगा रहे हैं हम लोग। अब देखो आप क्वेश्चन में सेकंड किस्त पर कितने मंगा रहे हैं, 3, और एक शेयर पे बंदे को शेयर कितने मिले हैं, 1000, बोलो भाई। तो सर सेकंड किस्त का पैसा जो आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो 1000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपये, और आपके पास तो फालतू कितने पड़े हुए हैं 4000। वो तो 3000 रुपये यूज करने के बाद भी बच गए, नहीं बच गए, कितने बच गए 1000। अब 1000 का क्या करें, दो बातें, या तो रिफंड करेंगे या फर्स्ट क्वेश्चन साइलेंट होगा तो रिफंड, हाँ या ना। और अगर क्वेश्चन साफ साफ बोल देगा कि भाई फर्स्ट कॉल पर यूज करना है तो यूज। और यहाँ पर मेरे बच्चों क्वेश्चन ने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। देखो बच्चे ने भी कितनी बिल्कुल जैसे मैंने बोर्ड पे लिखवा रखा है वैसे ही बिल्कुल नोट्स बना रखे, ध्यान से देखेंगे। ऐसे बहुत कम बच्चे बनाते हैं, यहाँ पे देखोगे आप। तो 4000 के 3000 रुपये कहाँ यूज़ कर लिए, अलॉटमेंट पर। और उसके बाद फिर क्या करा बच्चों, जो यहाँ पर जो है अमाउंट कैन बी यूज्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर कितने यूज़ कर सकते हैं वो भी हम चेक कर रहे हैं, 2000 रुपये, बोलो भाई। लेकिन हमारे पास खाली कितने बचे, 1000 बचे हैं, तो वो यूज हो जाएंगे। चलो सर अब एंट्री बना दो फटाफट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2000 इंटू में 4, हाँ या ना। अगली एंट्री देखो बड़ी होती जा रही है, क्रेडिट साइड में देखो आइटम बढ़ते जा रहे हैं, और आपको समझ भी आना चाहिए लॉजिक। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जितने शेयर इशू हुए हैं बताइए, एक्चुअल में हमारे कितने शेयर इशू हुए हैं 1000, हाँ या ना। 1000 इंटू में 4, अब कुछ पैसा कहाँ यूज हो गया, अलॉटमेंट पर, टू शेयर अलॉटमेंट 3000 रुपये, ये वर्किंग नोट्स में लिखा है हमने। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे पॉइंट बना, समझ आया। यानी कहने का मतलब कुछ पैसा हमें एडवांस में ऑलरेडी किसके लिए मिल चुका है, अलॉटमेंट के लिए, और कुछ फर्स्ट कॉल के लिए। अगली एंट्री बनाई शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू में 3, और नेक्स्ट एंट्री बनाई, फिर इन्होंने एंट्री बनाई नहीं है, बाकी आप बना लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, बोलो। सर इन्होंने इसलिए एंट्री नहीं बनाई क्योंकि पूरे पैसे हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, अरे बोल दो। अगर आप बनाते तो 0 से बना सकते थे, कितने से बना सकते थे, 0। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी हो जाती है, नहीं है बात समझ तुम्हारी। एडवांस कितने आ रखे थे, 4000, अलॉटमेंट के लिए तो सारे मिल ही गए, तो क्या जरूरत है एंट्री, 3000, और 3000 पहले मिल गए तो थोड़ी मिलेंगे कुछ भी, इसलिए एंट्री नहीं बनाई, समझ आया। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे 1000 गुणा में 2, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2000 मंगाए हैं, 1000 पहले से मिल गए हैं तो 1000 आ जाएगा। इसके बाद शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। आई होप समझ में आ गई सारे बच्चों को बातें। इसके बाद जो थर्ड केस है दैट इज कॉम्बिनेशन, इधर देख लीजिए, थर्ड केस क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका, फर्स्ट का और सेकंड का। कुछ एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं और कुछ को प्रोएटा अलॉटमेंट पर कर रहे हैं, ये पेपर में आ जाता है। लो फटाफट देख लेते हैं, फिर इसके बाद ख़त्म कर देते हैं। 2000 शेयर लो हम इशू कर रहे हैं 1000, हाँ है ना। रिफंड कर रहे हैं 500 शेयर, कितने रिफंड कर रहे हैं 500, तो 1500 वाले को 1000 दे रहे हैं, बिल्कुल बच्चों वाला केस है। 500 वाले तो वापसी हो जाएंगे, उसको साइड कर दो, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब इधर देखो 1500 वाले को हम कितना दे रहे हैं 1000, तो पैसा कितने शेयर पे पैसा फालतू आ रहा है 500, 500 शेयर पे 4 रुपये 2000 रुपये फालतू आ जाएंगे, और उसको चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम अलॉटमेंट पे कितना यूज कर सकते हैं, वही 1000 गुणा में 3, 3000 ये यूज हो जाएगा, समझ आया। देखो फटाफट क्या कर रखा है, 500 गुणा में 4 2000 रुपये रिफंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 500 गुणा में 4 2000, हाँ या ना। चेक करो, मोबाइल मत बंद करो, ठीक है। 2000 मैक्सिमम कैन बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट, बताओ कितना यूज कर सकते हैं अलॉटमेंट पर, 1000 शेयर इंटू में 3। अब बताओ 3000 यूज कर सकते हैं, फालतू खाली कितने आए हैं 2000, तो क्या 2000 यूज हो जाएंगे, यस। 2000 कम होता है 3000 से, हाँ या ना, तो 2000 रुपये यूज हो जाए। अबे रिफंड तो वो पहले ही हो चुका है लुल्लू। इधर देखो पहली एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2000 इंटू 4, अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट
टू शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। 4 जितने शेयर इशू करें, एक्चुअली में 1000 इशू हैं, हाँ है ना। 2 शेयर कैपिटल ये हमने 2 शेयर अलॉटमेंट ऊपर निकाला था हमने जो एक्स्ट्रा आया था, और 2 बैंक बोलो जो 500 शेयर जिनको दिए ही नहीं है वो। इसके बाद सारा कॉन्सेप्ट सिमिलर चलेगा। 1000 इंटू में 3000 शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 3000 रुपये मंगाए हैं, पहले से कितने मिल चुके हैं 2000, तो कितने मिलेंगे 1000। समझ में आया? हाँ जी सर। और फिर यही सब प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, मैंने आपको समझाया, इसको ट्राई करना आपको घर से। और अगली क्लास में प्रोराटा रेशियो का यूज क्या है, कैसे प्रोराटा रेशियो निकालते हैं वो हम देखें। अगली क्लास में सारे बच्चे नोटिंग करके लेके आएंगे, ध्यान रखें।